जीवन का स्कैम उनके ऊपर एक लगा। जो जल जीवन का घोटाला है 13,000 करोड़, हमने नहीं कहा, एक सीनियर IAS ने ये बात कही है। आज का हमारा पीएसएल प्रोग्रेस है जो LG सरकार ने 13,000 करोड़ का जल जीवन का स्कैम उनके ऊपर एक लगा। जो जल जीवन का घोटाला है 13,000 करोड़, हमने नहीं कहा, एक सीनियर IAS ने ये बात कही है। ये तस्वीरें आप भी देखिए। ये तस्वीरें आप भी देखिए। छोड़ते हुए आज का हमारा पीएसएल प्रोग्रेस है जो LG सरकार ने 13,000 करोड़ का जल जीवन का स्कैम उनके ऊपर एक लगा। जो जल जीवन का घोटाला है 13,000 करोड़, हमने नहीं कहा, एक सीनियर IAS ने ये बात कही है। तो हम LG साहब से पूछना चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार मुक्त पंद्रवाड़ा मना रहे थे, तो इतना बड़ा घोटाला जो कि हमने नहीं कहा, किसी अपोजिशन पार्टी ने कहा, जो पार्टी का जो इनका सीनियर IAS ऑफिसर है उन्होंने ये बात इल्जाम लगाए हैं। तो सरकार को LG साहब को जल्द से जल्द रिजाइन करना चाहिए और इस मसले की मैं समझता हूं कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि सरकार जो पैसा है वो हमारे जम्मू के लोगों को लूट रही है। तो LG साहब को जल्द से जल्द रिजाइन किया जाना चाहिए। और सरकार जो ये कहती है भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, इतना बड़ा भ्रष्टाचार जम्मू के अंदर हुआ है और वो सरकार के एक सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर ने कहा है। तो आज हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द LG साहब को रिजाइन करना चाहिए और इस घोटाले की जांच की जानी चाहिए और सच जो है लोगों के सामने लगे। LG साहब के ऊपर खुद लगे हैं और ये बड़ी बात है कि किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं लगाए हैं। ये इल्जाम जो हैं ये उन्हीं सरकार के सीनियर IAS ऑफिसर ने लगाए हैं और उन्होंने लेटर लिख के ये कहा है कि यहाँ घपला हुआ। अगर वाकई LG साहब ये चाहते हैं तो जल्द से जल्द LG साहब को खुद अपने उधर से हटना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम है। तो जल्दी जल्दी एक टाइम बोर्ड इंक्वायरी करके जो सच झूठा लोगों के सामने रहना चाहिए। जब तक नहीं लाएंगे PDP इस तरह सड़कों पर आपके सामने है। मैं तो नहीं कह रहा ना, उन्हीं एक IAS ऑफिसर कह रहे हैं, अब ये ना कह दे वो PDP से। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता की स्टोरी दूसरी साइड वाले लिखें, वो बताएं। LG साहब बोले, एडमिनिस्ट्रेशन बोले भी जो झूठ है उसकी इंक्वायरी करें। अगर वो इंक्वायरी कर सकते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब वो भी मिले हुए हैं। मैं तो कहता हूँ सरकार से ये अपील है कि जल्द से जल्द LG साहब को पहले बर्खास्त किया जाए। इल्जाम उनके ऊपर है।
तो जब तक इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट के रिजल्ट नहीं आ जाता, इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आती, उनको इन उहदों से बर्तरफ किया जाएगा। लेकिन उठाएगा जब संयम है कोतवाल, तो फिर डर काहे का? जब सब लोग ये इन्वॉल्व हैं तो कदम कौन उठाएगा? अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो IAS अफसर के ऊपर कार्रवाई करें। वो झूठ को बोल रहा है, जिसने लेटर लिखी है सीनियर मोस्ट IAS अफसर, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। चोरी है जम्मू कश्मीर में हो रही है, आज से नहीं, हम 5/2019 से कह रहे हैं। आज जम्मू के लोगों को पता चल चुका है कि चोर कौन है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ PDP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਥ ਵਿੰਗ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ 13,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਇੱਕ ਜਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ ਸੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਆਂਦਾ, ਮਗਰ LG ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ पूरे तरीके से उपरा साफ हो जाना है। और एक मैं गल आखी ना, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतों हटी, उनके भारतीय जनता पार्टी के अद्धे को ज़्यादा लोग जिन्हें स्कैम किए दिन वो सेंटर जेल होने, मेरी गल याद रखियो। यह हमारा प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट हमारा 13,000 करोड़ का जो स्कैंडल बाहर आया है उसके बारे में है, LG साहब की चुप्पी के बारे में है। LG साहब को सवाल उठता है कि इसके अंदर इन्वॉल्व कौन हो गए हैं, कौन कौन लोग थे। एक दलित ऑफिसर जो IAS अफसर है, बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो बड़ा हुआ है, उसने अपनी पढ़ाई की और एक IAS उसने SC/ST कमीशन में कंप्लेंट भी की है बाकायदा नाम लेके। तो ये सब कुछ दर्शाता है जिस किस्म का LG साहब प्रशासन का पूरा रोल है इसमें। LG प्रशासन कर क्या रहा है? LG प्रशासन यहाँ बैठ के अपने यहाँ पे लोकल अफसरों को बाहर कर देता है, सिर्फ उन अफसरों को बीच में रखता है जो उनके साथ सांठ गांठ में बैठे हुए हैं। ये 13,000 करोड़ है, कहाँ है ED, कहाँ है CBI, कहाँ है इंक्वायरी? किसी किस्म का कोई इन्फॉर्मेशन, किसी किस्म का कंप्लीट ब्लैंकेट इस पर डाला गया हुआ है, किसी किस्म का पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं पर इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, सारी के सारी इन्फॉर्मेशन दबा के बैठे हुए हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि LG साहब का 1 पॉइंट एजेंडा है और उनके साथ ये इम्पोर्टेड एडमिनिस्ट्रेशन का 1 पॉइंट एजेंडा है। जम्मू कश्मीर के सारे रिसोर्सेज को खा जाना और जम्मू कश्मीर को तबाह करके यहाँ से चले जाना, यही उन्होंने 2 चीज़ों को मुक्त करना था। करप्शन मुक्त करना था। करप्शन मुक्त क्या करना है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बीजेपी के LG साहब की 13,000 करोड़ है बीजेपी के लिए हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर में 31 करोड़ का लोन NPA है JK बैंक के पास। क्या वो NPA अकाउंट में कौन लीडर इन्वॉल्व है? क्या उनके खिलाफ कोई प्रोसीजर शुरू किया, कोई प्रोसेस शुरू की गई है उनके खिलाफ? क्या वो पैसा रिकवर? आपका 31,000 का बैंक लोन NPA हो जाए, आपकी जान ले लेंगे। और बात रही जहाँ तक नशा मुक्त की, हम सबको पता है कि नशे आजकल कहाँ से आते हैं। एक पोर्ट है गुजरात में, उसको एक बड़े उद्योगपति चलाते हैं, एक न्यूज़ चैनल भी है उनके पास, वो प्रधानमंत्री के बड़े मित्र हैं। उनके बारे में बात करो तो सबकी जान निकल जाती है। तो नशे कहाँ से आ रहे हैं? और उसी पोर्ट से हज़ारों करोड़ों रुपए के ड्रग्स पकड़े जाते हैं। तो आप ये मत कहिए कि ये स्लोगनिंग को अब आप छोड़ दें। अब मुद्दों की बात है।